हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल धर्मराज शॉर्ट हैंड एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग एकेडमी। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय स्टेनोग्राफर हिंदी डिक्टेशन, गति 100 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कोरोना महामारी के दौर में यूँ तो समाज का हर तबका कई विकट समस्याओं से दो चार होता रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा असर बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर हुआ है। स्कूलों में पढ़ाई तो लंबे समय तक ठप रही ही। सभी बच्चों के पास सीखने के जरूरी संसाधनों की पहुंच भी नहीं हो पाई। एक स्वयंसेवी संगठन की ओर से कराए गए ताज़ा सर्वे में दिखाई गई यह तस्वीर सचमुच चिंता पैदा करती है कि 60% बच्चे इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पाने की वजह से ऑनलाइन कक्षाओं में आज भी दूर हैं स्टॉप। लगभग 18 माह बाद अब जाकर स्कूल खुलने शुरू हुए हैं पैरा। ऑनलाइन शिक्षा से वंचित बच्चों को आगामी कक्षाओं में भले ही प्रमोट कर दिया गया हो, लेकिन उनकी पढ़ाई के स्तर का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है पैरा। बात सिर्फ उन बच्चों की ही नहीं है जो इंटरनेट की पहुंच से दूर रहने के कारण पढ़ाई से वंचित रहे हैं स्टॉप। इस रिपोर्ट में भी कहा गया है कि सिर्फ 20% बच्चे ही पूरी तरह ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल हो पा रहे हैं। अब भी अधिकांश अभिभावक स्कूल खुलने के बावजूद ऑनलाइन कक्षाओं के विकल्प को प्राथमिकता देना चाहते हैं, लेकिन एक संकट यह भी है कि बच्चे ऑफलाइन कक्षा में जिस तरह से समझ पाते हैं उस तरह से ऑनलाइन कक्षाओं में नहीं समझ पाते। करीब 15 राज्यों में हुए एक अन्य सर्वे में भी डिजिटल कक्षाओं से बच्चों के पढ़ने के स्तर में कमी होने की बात कही गई है। इंटरनेट सिग्नल न मिल पाने की भी बड़ी समस्या है। देखा जाए तो डिजिटल डिवाइस के इस दौर में एक बड़ा तबका प्रभावित है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यकाल की ओर से कराया गया एक अध्ययन भी बताता है कि भारत में केवल 27% परिवार ही ऐसे हैं जहां किसी एक सदस्य के पास इंटरनेट सुविधा है। ऐसे में कई निजी व सरकारी सेवाओं के डिजिटल स्वरूप का फायदा भी सभी को नहीं मिल पा रहा स्टॉप। राजस्थान में तो मुख्यमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद ने डिजिटल डिवाइड को लेकर चिंता जाहिर की कि गरीब बच्चों को आने वाले सालों में रोजगार कैसे मिलेंगे। यह चिंता इसलिए क्योंकि समृद्ध वर्ग के बच्चों को तो बेहतर डिजिटल डिवाइस पर पढ़ने का मौका मिला, वहीं दूसरी ओर आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए यह सपना ही बना रहा पैरा। इसका अध्ययन होना ही चाहिए कि कोरोना के दौर में कितने बच्चे स्थायी रूप से स्कूल छोड़ गए स्टॉप। शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सब जगह तकनीकी विभेद के अपने खतरे हैं। समाधान सरकारों को ही खोजना होगा, अन्यथा आगे जाकर सामाजिक व आर्थिक पिछड़ेपन का यह बड़ा कारण बनने वाला है। मनुष्य की शिष्टता और सार्थकता विवेकपूर्ण जीवन जीने में है। विकासशीलता के अनुभव में मनुष्य सच्चे सुख शांति से दूर होता जा रहा है। सत्कर्म और शुभ संकल्पों का कारण बुद्धि की प्रेरक शक्ति विवेक ही है, जो सत्प्रेरणा के साथ उचित निर्णय करने में सहायक है।
यही वजह है कि विवेकपूर्ण कृत्य के दोष रहित होने की संभावना बलवती बनी रहती है। वस्तु स्थिति का सही मूल्यांकन करना, कर्म के प्रतिफल का गंभीरतापूर्वक निष्कर्ष निकालकर श्रेयस्कर दिशा में क्षमता केवल और केवल विवेक में होती है। उचित अनुचित के सम्मिश्रण में से श्रेयस्कर को अपना लेना विवेक बुद्धि का कार्य है। स्टॉप। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।